अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और आप इंतजार कर रहे हैं कि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस कब ग्रो करेगी और कब आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि जब से पेटीएम के शेयर्स मार्केट में आए हैं तब से गिरते ही जा रहे हैं और लिस्टिंग के बाद ही कंपनी के शेयर्स 62% से गिर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाले 6 महीनों में पेटीएम के शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। तो आखिर इसके पीछे के रीजन क्या है और आपको स्टॉक मार्केट में पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इससे पहले जब मैंने पेटीएम के शेयर्स पर वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी। वो भी ऐसा ही रहा है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे कि आप पेटीएम के शेयर्स की प्राइस को देख रहे हैं कि करंटली पेटीएम की शेयर्स 593 पर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन अगर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको कुछ अलग पता चलेगा। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईयर 2021 और 22 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साल के कंपैरिजन में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो चुका है। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कंपनी का ऑपरेशंस काफी तेजी से चलते जा रहे हैं और यहाँ पर जो एक्सपांशन किया था, इस एक्सपांशन की वजह से कंपनी के पास तो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर करंटली आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि अभी भी इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो एक्सपेंसेस के ज्यादा होने की वजह से ही करंटली पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। और वहीं पर अगर आप पेटीएम के सीईओ के बयान की माने तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर्स प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन इसके पीछे के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन हैं। एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करते जा रहा है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले पेटीएम का मार्केट शेयर था 11% के आसपास, और 5 साल के बाद आज इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 22% का, मतलब सीधा डबल हो चुका है। और अगर इस कैटेगरी के फिनटेक कंपनीज की बात की जाए जो पेमेंट की सर्विसेज को इनेबल करती हैं, तो यहाँ पर उनका जो एवरेज रेवेन्यू निकल कर आता है वो 12 to 13% के बीच में होता है, लेकिन पेटीएम का जो रेवेन्यू है वो 30% का है। और इतना ही नहीं, अगर आप पेटीएम के डेट टू इक्विटी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम का डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। पिछले 5 सालों में पेटीएम का डेट टू इक्विटी रेशियो नोट किया गया है 7.1% का। वहीं पर अगर मैं पिछले 5 साल के इंडस्ट्री एवरेज की बात करूँ तो पिछले 5 साल में इस इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 33% का। और अगर पेटीएम के शेयर्स के करंट रेशियो की बात की जाए तो पेटीएम के शेयर्स का करंट रेशियो भी मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। करंटली पेटीएम का जो नेट करंट रेशियो है वो निकल कर आता है 402% का। और वहीं पर अगर इंडस्ट्री के एवरेज की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनका एवरेज 138% का ही है। मतलब हाल फिलहाल में पेटीएम के सामने ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर ग्रोथ दिखाई दे सकती है, और डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में ग्रोथ भी होगी। और वहीं पर अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीजें पता चलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो भी 2022 में पॉजिटिव में आ चुका है। सेकंड चीज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल के फिगर भी पॉजिटिव में है, प्लस में है 503 के। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेटीएम ने हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डिसेंट अमाउंट का खर्चा किया है, मतलब यहाँ पर फ्यूचर के लिए बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पेटीएम ने। लेकिन अगर आप कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो अभी भी नेगेटिव में है। लेकिन एक चीज ये है कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो फ्री कैश फ्लो है अभी नेगेटिव अमाउंट थोड़ा सा कम है। ओवरऑल अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूं तो कंपनी के शेयर्स की प्राइस अभी भी गिरते जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स परफॉर्म कर रहे हैं सीधा सीधा मतलब निकल कर आता है कि अगर आप पेटीएम के शेयर्स को 6 महीने तक होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव फिगर में दिखाई देंगे। अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और पेटीएम के शेयर्स को सेल करने की सोच रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आप पेटीएम के शेयर्स को अभी सेल करेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉसेस हो, और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरीके के लॉसेस हो। और आप अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को अगर होल्ड करेंगे तो 6 महीने के बाद आपको डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।